एक ऐसा परिवार जो कई सालों से भिलाई को साफ करता आ रहा है। तो सर, कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि आपको भिलाई को इतना साफ बनाना चाहिए, स्वच्छ बनाना चाहिए? हम सबके बाप दादाओं ने जो चीज़ें करके दिखाया है बस उसी पे चल रहे हैं। एक बार इंसान के रूप में हमें जन्म मिला है, कुछ डिफरेंट करना है एनवायरनमेंट के लिए। इसकी शुरुआत कब से और कैसे हुई सर? पापा के साथ अपने जाते थे तालाब में, तो दादाजी आसपास की जो गंदगी रहती थी उससे सफाई करते थे। कब तक आप ये इस काम को करते रहेंगे और आप अपने बच्चों को क्या प्रेरणा देते हैं? मैंने अपने भाई को, मेरे छोटे भाई को बूढ़ा तालाब में सफाई करते हुए देखा। हम जिनके नज़दीक रहा करते थे, बहुत मधुर थे, उन्होंने उनको पागल घोषित कर दिया। तो मैं सोचा कि मैं क्यों अपने आप को पागल घोषित न करूं। एक ऐसा परिवार जो कई सालों से भिलाई को साफ करता आ रहा है। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। आज मैं एक ऐसे परिवार से मिलने आ गई हूं जो कई सालों से बिना निगम और सरकार की सहायता से भिलाई को साफ करते आ रहे हैं। वो सुबह 6 बजे बस निकल जाते हैं अपने परिवार वालों के साथ में, सिर्फ एक ही उद्देश्य लेकर कि हमें आज भिलाई को साफ करना है, भिलाई की एक जगह को साफ करना है ताकि हमारा भिलाई ही अच्छा दिखे। तो समझिए, जिन जगहों पर आप घूमने के लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं इनके द्वारा ही साफ की जाती है। तो आइए चलिए इस परिवार से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या था कि वो इतने सालों से इतनी सफाई करते आ रहे हैं और भिलाई को इतना स्वच्छ बनाते आ रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ मैम और सर मौजूद हैं। मैम, मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप लोग अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। नमस्कार, मेरा नाम संध्या यादव है। मैं एक पीटीआई टीचर हूँ प्राइवेट स्कूल में। हम लोग जो स्वच्छता का कंट्रीब्यूशन देते हैं 22 इयर्स हो चुका है। पापा ने स्टार्ट किया था और हमारे घर में 4 मेंबर हैं हम लोग, मम्मी और छोटी वाली बहन मैं, हम तीनों भी टाइम देते हैं। मैं शत्रुघ्न यादव, मेरे 4 परिवार के स्वार्थ सिद्धि के लिए मैं स्वच्छता अभियान में अपने पूर्वजों से सीख के भिलाई में आज आप लोगों के बीच हूँ। तो सर, कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि आपको भिलाई को इतना साफ बनाना चाहिए, स्वच्छ बनाना चाहिए? हम सबके बाप दादाओं ने जो चीज़ें करके दिखाया है बस उसी पे चल रहे हैं। अच्छा। उनसे जो गलतियाँ रह गई हैं, उनसे गलतियाँ नहीं कहेंगे, उनसे जो हो नहीं पाया है उस चीज़ों को करने के लिए हम सब मंत्रधारी हैं चारों परिवार। मैम, आप कुछ कहानी बता रही थी सर कि सर कुछ मतलब आपकी दादाजी से प्रेरित होकर ये सारी चीज़ें करते हैं। हमारी ऑडियंस को भी ज़रा वो बता देती। पापा ही हमको ऐसा बताते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में बोलते थे तालाब सफाई ही क्यों, तो पापा बोलते थे कि जब मैं छोटा था तो दादाजी के साथ पापा के साथ अपने जाते थे तालाब में, तो दादाजी आसपास की जो गंदगी रहती थी उससे सफाई करते थे। उसके बाद वो अपना नहाने का कार्यक्रम करते थे। तो पापा कहीं ना कहीं दादाजी से इंस्पायर हुए हैं और हम लोग पापा से। अच्छा। तो इसकी शुरुआत कब से और कैसे हुई सर? मैंने अपने भाई को, मेरे छोटे भाई को बूढ़ा तालाब में सफाई करते हुए देखा। हम जिनके नज़दीक रहा करते थे, बहुत मधुर थे, उन्होंने उनको पागल घोषित कर दिया। तो मैं सोचा कि मैं क्यों अपने आप को पागल घोषित न करूं। व्यक्ति को, हर परिवार के अदने से अदना सदस्य को अपने परिवार के प्रति विश्वास देह होना चाहिए, ना कि किसी के विश्वास दे। वो किसी के बदौलत जिंदा नहीं रह सकती। वो खुद अंदर में विश्वास हो, उनके प्रति हमारी लालसा, लगन, कहीं ना कहीं हम मिल जाएं, हमें एकजुटता के साथ एक सबको समग्र प्यार भरा पैगाम दें, ऐसी भावना हर परिवार में चाहिए। वो आज मुझे दिखता नहीं। मैं इनकी माता राम, मेरी धर्म पत्नी, मैं उसे पत्नी कम गुरु ज़्यादा मानता हूँ। गुरु को वो ऐसा गुरु जिसे मार दो तो रिपीट नहीं करती, मैं इसे गुरु मानता हूँ। आप में से कोई भी पढ़ लिख के अगर कहीं गुरु बन के बैठा हुआ है, हम उसे मार क्या दे, थोड़ा सा उनके मंच के सामने से गुजर के गाली दे दे तो उसके तलवा चाटने वाले राट रीट पट पीट। तो मेरी पत्नी मेरे गुरु है। ये चीज़ों को मैंने तुलसीदास के जीवन कथा से महसूस किया। हाँ, उनका जीवन सफल हो गया। अब हमारा हो ही रहे। आप लोग जब इतने दूर आ गए, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। तो मैम, इतनी सारी चीज़ें आप करते हैं, रोज़ कहीं ना कहीं आप लोग सफाई करते हैं, 22 साल से आप लोग करते हुए आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें विदाउट एनी सपोर्ट कैसे पॉसिबल हो पाती हैं? जो भी हमारा रहता है घर से ही रहता है। जितना हो पाता है हमसे वो हम कर रहे हैं, आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। बहुत कुछ करना है क्योंकि एक बार इंसान के रूप में हमें जन्म मिला है,
कुछ डिफरेंट करना है इन्वायरमेंट के लिए। तो ऐसे अब मतलब आप लोग को डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ती, मतलब एज बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, मतलब आपको घर भी चलाना रहता है, कहीं ना कहीं आप भिलाई को भी चला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक साथ पॉसिबल कैसे हो पाती है? दिक्कत तो आती हैं, फिर भी जैसे तैसे करके मैनेज कर लेते हैं। भिलाई में साफ़ सफाई का काम मेनली निगम द्वारा ही देखा जाता है, और अब आप साफ़ सफाई कर रहे हैं, काफ़ी सालों से निगम भी करती आ रही है, तो ऐसे आपको कभी क्लैश फेस करना नहीं पड़ा, मतलब कि आपके और उनके बीच में ऐसा कुछ हुआ हो? जैसा कि आप बता रही थी कि तालाब भी पहले आप करती थी, अब आप तालाब नहीं करती, अब आप ग्राउंड्स कर रही है, तो कोई भी गंदी जगह, तो ऐसा कुछ? हाँ, वो तो दिक्कत आती ही है, कॉमन सी बात है। अगर आप कुछ अच्छा करने चाहोगे तो इतना जल्दी तो अच्छा करने नहीं देंगे, चाहे वो इंसान हो। हम इंसान की फितरत में रहता है ये चीज़, जी। फिर भी हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो सर, कब तक आप ये इस काम को करते रहेंगे, और आप अपने बच्चों को क्या प्रेरणा देते हैं? भिलाई एशिया का एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट है। जी। उस क्षेत्र में मुझे नसीब हुआ। जी। मैं यहाँ से अपने आप को इतना मजबूत करके चला हूँ कि मैं नहीं तो हमारे बच्चे सही। मैं इसलिए अपनी ज़ुबान से कह रहा हूँ कि इनको लेके चला हूँ। इन्होंने जो किया है, मैं गुरु से कहता हूँ, गुरु यानी कि घमंड से, कि छत्तीसगढ़ में किसी ने नहीं किया होगा। जी। भावनाएं बहुतों ने रखा है, चले नहीं हैं, किसी न किसी ने उनका पैर खींच लिया। हम चारों गाय परिवार से हैं, जी। यादव, छटारा मारना जानते हैं, और हम समझ के चल रहे हैं। तो उम्र के आखिरी पड़ाव तक, जब तक मालिक ज़िंदा रखे, तब तक मैं ये करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा। तो मैम, जैसा कि आप बताते कि आप लोग परिवार में 4 लोग हैं, अभी मुझे आपकी मम्मी और बहन नहीं दिख रही, उनके बारे में भी ज़रा बता दीजिए। छोटी वाली बहन का आत्मानंद में पीटीआई टीचर है वो, तो उसकी पोस्टिंग खैरागढ़ में जाल बांधा करके वहाँ है। अच्छा। तो मम्मी और शैल ज़्यादा तो टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उसका मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूल होता है, तो हाफ एंड 1 आवर वो सफाई के लिए खैरागढ़ में दे रहे हैं। अच्छा, भिलाई के साथ साथ खैरागढ़ भी। जी। अच्छा, आप दोनों से ही कहना चाहूँगी कि भिलाई वासियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ टिप्स की कैसे वो भिलाई को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है, हम जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, घर की सफाई व्यवस्था तो बहुत अच्छे से रखती हैं, जी। लेकिन बाहर के लिए थोड़ा सा नानुकुर करती हैं। तो हम सबको ना घर के साथ साथ बाहर की सफाई में भी ज़्यादा नहीं तो अपने आसपास को क्लीन रखना चाहिए। जी। तो जैसा कि आपने देखा, हमने इस यादव परिवार से बातचीत की, जो कई सालों से भिलाई की स्वच्छता को देखते आ रहे हैं, साफ करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको रोज़ ही कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये 22 सालों से लगातार भिलाई को साफ करते आ रहे हैं, यहाँ की सफाई करते आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर आपकी क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें, और यादव परिवार के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, वो भी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और ऐसी भिलाई की खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।